नमोस्तु आचार्य श्री ममता जैन सूरजमल विहार दिल्ली से शंका कर रही हैं कि जो मंदिर जी में राखी बांधते हैं या मंदिर की राखी लेके कुछ पैसे डाल के राखी बांधते हैं, तो ये क्या सही मार्ग है या इसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। रक्षाबंधन में आप सब लोग मंदिर जाते हो और इस त्यौहार को मंदिर में भी मनाते हो। कैसे मनाते हो? जैसे राखियाँ हैं या रक्षा सूत्र है, वो आप मंदिर की चौखट में या मंदिर की जो बेंच है, टेबल है आदि अनेक स्थान हैं, वहाँ पर बांध देते हो, ठीक है ना। या फिर गुरु के पास जाते हो तो गुरुओं की पिछी में इसको बांध देते हो। देखिए, कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ सही है, ऐसा कोई जजमेंट हमें नहीं देना चाहिए। यदि अपन ये कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तुम करके आते हो, ये मिथ्या है, तो इसमें मिथ्या सम्मत की कोई बात नहीं है। एक भावनाएं जुड़ी हुई है परमात्मा के प्रति और एक भावना जुड़ी है गुरु के प्रति कि हे गुरुदेव, ये रक्षा सूत्र जो है यद्यपि मुझे अपनी कलाई में बांधना चाहिए आपसे संकल्प लेकर के, लेकिन मैं आपकी इस पिछी में बांध कर के ये भावना बाता हूँ कि मैं आपसे सदा जुड़ा रहूँ, कभी भी मैं आपको छोड़ूँ ना। जब तक मेरा कल्याण ना हो, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, ये भाव रखते हुए मैं आपकी पिछी में ये रक्षा सूत्र, ये मेरा भक्ति का डोरा है, ये मेरी भक्ति है जिसका मैं प्रदर्शन जो है इस डोरे के माध्यम से करता हूँ। इस डोरे से बंधन को बांधता हूँ कि मैं आपकी भक्ति से, आपके चरणों से सदा जुड़ा रहूं। यही परमात्मा के पास जाने के भाव होते हैं कि हम परमात्मा के पास जाते हैं और वहाँ पर टेबल आदि में जो है सूत्र बांध देते हैं कि हे प्रभु, मेरी परिवार की सदा रक्षा हो, मेरे संस्कारों की सदा रक्षा हो, ऐसा आशीर्वाद आपसे प्राप्त होता रहे, ऐसा आपसे मुझे प्रेरणा मिलती रहे, कभी भी मैं अपने संस्कारों को न छोड़ूं, कभी भी मैं जो है बुराइयों में न लगूं, ऐसी भावना भाते हुए वहाँ पर रक्षा सूत्र बांध के आ जाते हैं। ये व्यक्ति के भाव प्रकट होते हैं, तो इसमें कोई अन्यथा वाली बात नहीं है। कोई ये सोचे क्या हम रक्षा सूत्र बांध दिए, हम भगवान की रक्षा करेंगे, क्या गुरु की रक्षा करेंगे? हाँ ठीक है ना, आपको भी रक्षा करना है। जब जब गुरुओं पर उपसर्ग आए तो उनकी रक्षा करना है, जब जब हमारे मंदिरों के कोई उपसर्ग करे तो उसकी भी रक्षा करना है। आप ये सोच करके बांध दो कि हम रक्षा सूत्र बांधते हैं गुरुदेव, हम श्रवण संस्कृति और धार्मिक संस्कृति और अपने मंदिर, जिन मंदिर के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे पर इनके लिए कुछ होने नहीं देंगे, ऐसी भावना से भी आप ये सूत्र आदि बांध सकते हैं। अब इसके लिए कोई आप आगम में ढूंढने जाओ, कोई खोजने जाओ तो ये सब चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन भावनाएं कुछ अच्छी हों और अच्छे कार्य हों तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अब देखो, एक इतना अच्छा काम होता है कि जब जब रक्षाबंधन होता है तो लोग अपने घर के अंदर बाहर गेट में क्या लगाते हैं, एक मुनि का चित्र लगाते हैं और उसमें उनको खीर आदि, दूध आदि इस प्रकार से करते हुए दिखाई देते हैं। क्रिया तो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे मिथ्या क्रिया हो, क्योंकि कागज़ में बना हुआ जो मुनि राज का चित्र है, क्या वो दूध खीर खा सकता है? नहीं खा सकता। लेकिन प्रतीक है कि जैसे 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हुआ था, उस दिन हस्तिनापुर वासियों ने घर घर में आहार लगाया था, खीर खिलाया था, क्योंकि जो उपसर्ग हुआ था धुआं अंदर चला गया था, जिसके माध्यम से उनको खीर ही खिला सकते थे। तो वो सेवैया खीर जो भी है उसको खिलाया और फिर वो सारे साधु स्वस्थ हो गए। उनकी सबकी भावना यही है कि काश यदि हम उस समय होते तो हम जो है उपसर्ग को दूर करते और इस प्रकार से उपसर्ग होने नहीं देते। हम मुनिराजों को घोर उपसर्ग हुआ है और हम भी उस समय चौका लगा रहे, आहार दे रहे हैं, ऐसी भावना उनके अंदर छिपी हुई है। तो पुराने इतिहास पूरा का पूरा जो है उस कार से आ जाता है। इसलिए वो क्रिया भी कोई मिथ्या क्रिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का मिथ्या देवी देवता शास्त्र गुरु आदि की बात नहीं, सम्यक परमात्मा गुरु आदि की बात ही चल रही है। इसलिए उसे सम्यक ही माने, ऐसी क्रिया भी हमें स्वीकार करने में कहीं कोई बाधा नहीं आना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु विकास जैन गांधीनगर दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि जब हम स्वाध्याय करते हैं उस समय हमें शंकाएं आती हैं
तो क्या हम उस समय शंकाएं उत्पन्न होने से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, या जो 8 अंग बताए हैं कि निशंक होना चाहिए, तो क्या हमें शंका उठी तो सम्यक दर्शन में कुछ दोष लगते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र वाचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उस सुनते, पढ़ने, सुनने, वाचना आदि में कभी कभी हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती हैं। तो समझ में नहीं आती हैं इसलिए आप मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा नहीं है। अथवा हमें शंका पैदा हो गई, क्या शंका पैदा हो गई कि ये क्या है, कैसे है, तो इससे मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए। यदि हमें यह शंका आ जाए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक निगोदिया जीव में, एक निगोदिया शरीर में अक्षय अनंत जीव राशि होती है। ओहो, ये तो गप है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत बता दिया। तो हम उसको नकार दें और ऐसी शक पैदा हो जाए, शंका, तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएंगी। अच्छा, इतने जीव होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम समझना चाहते हैं इसको, तो समझने के लिए जो शंका पैदा हुई है, यद्यपि यह शंका भी हमारे सम्यक दर्शन का अतिचार है, ठीक है ना, लेकिन दोष नहीं है कि हमारा सम्यक दर्शन नष्ट ही हो गया हो, क्षय ही हो गया हो, ऐसा नहीं है। श्रद्धा तो हमारे अंदर अभी भी बनी हुई है कि जो जो शास्त्र में लिखा हुआ है वह बिल्कुल यथार्थ है, लॉजिकल है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, और हम इस रहस्य को अपनी बुद्धि से समझ नहीं पा रहे हैं। कभी विद्वान, कभी गुरु आदि मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, अथवा कभी केवली मिलेंगे, उनसे अपन सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल नकार दूं कि ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो फिर वो उस समय मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो सम्यक दृष्टि ही बने रहेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे